उसको अपने हिसाब से सेट करें। ठीक है, अब अगर कोई फील्ड में कोई लेंथ ज्यादा कम है तो यहां से कहते हैं इसकी लेंथ जो विड्थ है वो ज्यादा है, कम करनी है, या इसको कम करना है या बढ़ाना है। तो अब आप इसमें सेटिंग करेंगे तो आपको टाइम तो लगेगा ना ऐसे करने में। तो आप इस फ्रेम को थोड़ा सा मूव करें तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ। सर ये पीछे क्या है? ये कैनवस है, ये पीछे वाला पूरा कैनवस है। ये व्यू पोर्ट है, ये व्यू जो नजर आएगा ये, ठीक है, ये इतना हिस्सा। ठीक है, अगर मैं व्यू पोर्ट को इतना कर देता हूं, ये देखें कैनवस काफी बड़ा है, इसका इफेक्ट देखिएगा। ठीक है, वो नजर नहीं आएगा। ये देखिए, तो आपको व्यू पोर्ट विंडो में नजर आएगा। तो आप जितना दिखाएंगे ये असल चीज तो ये है दिखाने वाली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कम कर देता हूं फिर क्या करता है? जी, तो वो फिर आपको क्या दिखा रहा है? आप देखते हैं क्या करता है। तो फाइल सेव हुई थी? नहीं, अब वो एरर दे रहा है। क्या है? पोजीशन ऑफ आइटम ऑफ द कैनवस। जब इसको रन करूंगा तो वो मुझे क्या दिखाएगा? जितना व्यू पोर्ट है मुझे उतना ही दिखाएगा। मैं सिर्फ आपको असल चीज क्या है वो है व्यू पोर्ट। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि अब मुझे मास्टर ब्लॉक बनाना है। मेरा टारगेट ये था कि मैं इसी को क्या कन्वर्ट करूं मास्टर। पहले मैंने एक सिंपल एम का फॉर्म बनाया, फॉर्म स्टाइल। अब मुझे इसको मैंने फॉर्म से क्या किया, टैबलर में किया। अब मुझे क्या करना है? मास्टर ब्लॉक बनाना है। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा? दोबारा वही ब्लॉक शुरू हो जाएगा। क्या करना है? ब्लैंक कैनवस पे क्लिक करना है और आपने जाना है डेटा ब्लॉक विजिट, नया ब्लॉक विजिट। अब मुझे जो बनाना है वो बनाना है किसके ऊपर? डेप्थ के ऊपर बनाना है। ठीक है, रिफ्रेश। अब मुझे रिलेशन बिल्ड नहीं करना, सपोज ये ऑप्शनल होता है पेज, छोड़ दें इसको। ठीक है, फिनिश, नेक्स्ट। ये फॉर्म मुझे ही बनाना है, उसका नाम देना है डिपार्टमेंट्स। ये फ्रेम टाइटल क्या है? ये जो पूछता है, अच्छा ये देखिए। अब मुझे करना ये है, एक तो असूलन हो जाएगा मास्टर ब्लॉक ऊपर होना चाहिए, तो उसको ऊपर ले जाए उठा के। बन गया। यहां से भी उठा के इसको नीचे कर लें, इसको क्या कर लें? ऊपर कर लें। क्योंकि ये जो है ना ब्लॉक इस फ्रेम के साथ एसोसिएट है। जब आप फ्रेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसके अंदर ब्लॉक भी ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, क्योंकि उसके साथ वो एसोसिएट है। तो अब ये बन गया। यहां से थोड़ी बहुत जो आप करना चाहते हैं, जो सुर्खी पाउडर वो कर लें, इसको बोल्ड कर लें, यहां से फॉन्ट चेंज कर लें, रंग कलर चेंज कर लें। ठीक हो गया। सपोज इसका सैलरी का आप कलर जो है वो करना चाहते हैं रेड, आप रेड कर दें, बोल्ड कर दें। ठीक है। अब इनके दरमियान कोई रिलेशन तो बिल्ड नहीं है। ठीक है, मैंने ये ब्लॉक अलहदा बनाया था एम्प्लॉय का, फिर मैंने डिपार्टमेंट अलहदा बनाया, मैंने ऊपर नीचे कर दिए। ठीक है, अब मुझे इनके दरमियान क्या बिल्ड करना है? रिलेशन बिल्ड करना है। तो रिलेशन हमेशा मास्टर में बिल्ड होगा। तो यहां से करेंगे, ये एम्प में नहीं आ रहा होगा रिलेशन की टैब? उसमें भी आ रहा है, लेकिन असूलन आप किस पे करेंगे? मास्टर में। ठीक है, तो यहां पे क्लिक किया, रिलेशन क्रिएट। यहां से आप डिटेल ब्लॉक चूज करेंगे जिसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। डिटेल ब्लॉक कौन सा है आपका? एम का। ओके, ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता है, तो जो हमने बताई है। यहां पे आप लगा दें ज्वाइन कंडीशन एम डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू डेप्थ डॉट
डेप्थ नंबर। ठीक है जी, ये देखेंगे उसने ऑटोमेटिक उसने भी कोड जनरेट किया। लाइट दिन की इसलिए लैपटॉप है ना, ताकि कम यूज हो। वरना फिर बहुत ज़्यादा यूजेज होता है इसका। 1.5 घंटा अभी आ रहा है, टाइम बढ़ जाता है इसका। अच्छा, ये फॉर्म आपका बन गया। रिलेशनशिप को वैसे हमने इस चीज जगह पर चेक करना, हमेशा क्या टेस्टिंग हम रन करके करेंगे। ये देखिए ये बन गया। और ज्वाइन कंडीशन खोलेगा, इसको क्लिक करेंगे। हाँ, वही जो भी हमें, अगर ये लेट्स से गलत कंडीशन होगी तब हमें रुकेगा। हाँ रोकेगा, गलत होगा तो आप यहाँ से चेंज कर लें यहाँ से। ठीक है जी, बन गया आपका। इसको बंद कर दें, पुराना दोबारा खोलें आप। Ctrl+S एंड Ctrl+T, नई फाइल बन गई। तो ये आपका एक कह सकते हैं कि मैनुअल आपने एक ज्वाइन रिलेशन बिल्ड किया। मैनुअल क्या किया असल तो ये जरिए उसने ऑटोमेटिक इसके अगेंस्ट कोडिंग वगैरह जो उसने करनी है वो ऑटोमेटिक कर दिया उसने। ये बिल्ड हो गया जो अभी हमने बनाया मास्टर डेटा फॉर्म। इसमें आपने कहा था हेड वगैरह ये भी करें। ठीक है। अच्छा, अब ये दे लेते हैं ये वाला फटाफट। असल जो चीज़ आपको समझ आ गई कि मास्टर डेटा फॉर्म कैसे बनाना है। तो अब मैं, क्योंकि ये टेबल आपको मिलेंगे कहाँ पे, HR के यूजर से, तो यहाँ से Ctrl+J करके कनेक्शन चेंज कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं HR, ठीक है, OR, क्योंकि ये टेबल आपको कहाँ मिलेंगे, HR में मिलेंगे। क्रिएट टूल डेटा ब्लॉक विजिट, जब तक कुछ स्पेंड नहीं करेंगे मॉड्यूल पे नहीं आएंगे। डेटा ब्लॉक विजिट, तो मुझे यहाँ से आप ब्राउज कर लें और यहाँ से आप टेबल चूज कर लें कौन सा, डिपार्टमेंट का टेबल नहीं, हमने बनाना है रीजन्स, कंट्री, लोकेशन। तो रीजन्स ये आ गया, ठीक हो गया रीजन्स। फॉर्म भी बनाना है रीजन्स, ठीक है। टूल, अगला ब्लॉक, नेक्स्ट, अगला क्या होगा हमारा, कंट्रीज, ओके, कंट्री के कॉलम्स, नेक्स्ट। मुझे रिलेशन बिल्ड करना है, ऑटो ज्वाइन, ऑटोमेटिक उठा दिया उसने। ये होना चाहिए कंट्री डॉट रीजन आईडी एंड रीजन डॉट रीजन आईडी। नेक्स्ट, जो एक्चुअल में पढ़ा था आपने, टेबल नेम, फिनिश, उसी कैनवस पे। तो ये लेआउट ये कैनवस पे बनता है ना लेआउट? हाँ बिल्कुल। एक ब्लॉक बनता है, उसके बाद क्या बनता है? लेआउट, कैनवस। लेआउट तो पहले होता है ब्लॉक, बेसिक चीज है, उसके बाद कैनवस, फिर विंडो, 3 चीजें ना। आखिर में विंडो आती है। हाँ, विंडो ऑटोमेटिक बनी होती है। नेक्स्ट, ये मुझे लेना है कौन सा, टैबुलर लेना है, इसका नाम दे देते हैं। सर जो विंडो है कि मुझे वो सर दिखाना है। यहाँ विंडो का नहीं आता, विंडो ऑलरेडी बनी होती है। यहाँ पे 2 विजिट है सर, डेटा ब्लॉक विजिट और लेआउट कैनवस का विजिट। तो विंडो सर क्या, विंडो बाय डिफॉल्ट बनी होती है ना, वो ऑटोमेटिक कैनवस को असाइन हो जाती है। ठीक है ठीक है। वो एक ही विंडो होती है, डिस्प्ले स्क्रॉल बार। ये इस चीज के लिए इसका विंडो कहेंगे ये बना? नहीं, ये आपका बन गया ना, ये मास्टर है, ये इसका डिटेल बन गया। ठीक है, विंडो ये जब आप मॉड्यूल क्रिएट करते हैं ना तो ये विंडो ऑलरेडी ये बनी होती है। इनमें वो कैनवस शो होता है। अच्छा, वो जो आखिर में रन, हाँ, आखिर में जो विंडो रन होती है, यहाँ विंडो जो आती है वो इसमें रन होती है विंडो। इस विंडो में ये कैनवस शो होता है। जब ये कैनवस शो होता है तो उसमें उस ब्लॉक की आइटम शो हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या बनाना है, तीसरा, टूल डेटा ब्लॉक विजिट। अब वो तीसरा कौन सा है, लोकेशंस का। तो यहाँ ब्राउज करें, क्या चूज कर लें, लोकेशंस। लोकेशन से मुझे ये चाहिए, सिटी चाहिए और कंट्री आईडी चाहिए, बस यही चाहिए। नेक्स्ट, फिर ये रिलेशन बिल्ड करना है बैकएंड पे फॉलो की होने की वजह से, लोकेशन डॉट कंट्री आईडी एंड कंट्री डॉट कंट्री आईडी। ठीक है, नेक्स्ट, उसी कैनवस पे डिस्प्ले टैबुलर, ये उसका आगे डिटेल बन रहा है ना, इसका क्या कहते हैं, लोकेशंस, रिकॉर्ड्स 4
स्क्रॉल बार, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये देखिए, इसका नाम दे देते हैं मास्टर डिटेल 2 कर देते हैं, पहले ही बना हुआ। ठीक है, इसको जो आप रन करेंगे तो आपका वेब पे दिखा देता है उसको किस तरह नजर आएगा आपको रिकॉर्ड। ठीक है, एग्जीक्यूट क्यूरी किया तो ये देखें उसका आगे डिटेल, ये इसका आगे डिटेल है, ये इसका डिटेल 1, यूरोप में ये कंट्री आ रहे हैं और इस कंट्री में स्विट्जरलैंड में ये 2 शहर आ रहे हैं। ठीक है, चाहे हम जितने मर्जी आगे बढ़ा। हाँ, डिपेंडिंग ये भी हो सकता है कि इसका आगे डिटेल बन जाए, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये भी हो गया। फिर ये रह गया आपका एक मास्टर के 2 डिटेल। एक मास्टर के 2 डिटेल आपको मैं दिखा रहा हूँ। कनेक्ट HR में चलते हैं, HR/HR select asterisk from tab। तो ये देखें जॉब हिस्ट्री। जॉब हिस्ट्री को देखते हैं तो इसमें भी एक कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी का, डिस्क्राइब करते हैं एम्प्लॉयज, इसमें भी कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी का। ये दोनों आपको चाइल्ड टेबल है। जो मास्टर टेबल है उसमें भी कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी। तो ये एक डिपार्टमेंट आईडी, ये इसका चाइल्ड और ये इसका चाइल्ड, 2 चाइल्ड इसके। ये इसके 2 1 2 ठीक है, 2 निकल रहे हैं। हाँ, 2 चाइल्ड निकल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको बंद करते हैं, नया फॉर्म बना देते हैं। तो पहले हम लेंगे कौन सा टेबल, डिपार्टमेंट का। ये तो सिर्फ आसान सा ही है, इतना मुश्किल नहीं है ये। तो इसमें कोडिंग तो नहीं है ना? कुछ अभी नहीं, कोडिंग आगे जाके स्टार्ट होगी 12वें 13वें चैप्टर में। वो कोडिंग से बेसिकली क्या कंट्रोल करते हैं? आगे जो चेक्स वगैरह पढ़ेंगे तो मुश्किल नहीं है, बेसिक PLC के लिए बेसिक्स ही है। फिनिश एंड ये सेफ हो गया टूल। अब मुझे क्या बनाना है, इसका आगे डिटेल वो होगा एम्प्लॉइज का। ब्राउज किया। अच्छा, अगर आप यहां से ब्राउज नहीं भी करते, यहां पे आप डायरेक्ट लिख देते हैं एम्प्लॉइज, रिफ्रेश नाम आ जाए मुझे इसमें एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आई डेट, जॉब ID, सैलरी एंड डिपार्टमेंट ID। इसके थ्रू ज्वाइन है वो तो मुझे लेना ही है ना। ये रिलेशन बिल्ट हो गया, m.department ID एंड department ID। उसी कैनवस पे ठीक है, इसकी ये तो बाहर जा रहा है, उससे व्यू पोर्ट से बाहर जा रहा है। तो क्या करें, दोनों को सिलेक्ट करें और इनकी जो विड्थ है दोनों को एक साथ पकड़ के कम कर दें। यहाँ से ये भी विड्थ बहुत ज़्यादा है, इनको 3 से एक साथ सिलेक्ट किया, छोटा से काबू नहीं आता माउस की, लैपटॉप का। इसको फ्रेम थोड़ा सा मूव करें, ऑटो एडजस्ट हो गया, आपका काम बन गया। तो इस फ्रेम को भी कम कर दें और कैनवस भी बाहर बहुत चला गया, वो कोई फायदा नहीं इसका। ठीक है, अब मुझे क्या बनना है, मास्टर 2 डिटेल 2 के नाम से। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, एक और मुझे बनाना है मास्टर का एक और डिटेल, वो है जॉब हिस्ट्री। ब्लैंक एरिया पे क्लिक किया, टूल, डेटा ब्लॉक विजिट, तो यहां से टेबल ले लिया, कौन सा, जॉब हिस्ट्री, कॉलम आ गए उसके, रिलेशन बिल्ड करना है, ऑटो किसके साथ करना है, एम्प्लॉय के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ। तो उसका जॉब हिस्ट्री डिपार्टमेंट तो ये अगर एम्प्लॉय से करते हैं तो गलत बन जाएगा। हाँ, गलत बन जाएगा, तो हमारा तो उसके साथ बनेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट। तो आगे इसका लेआउट उसी कैनवस पे, कैनवस चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं।
टेबलर बनाना है, जॉब, हिस्ट्री, डिस्प्ले, 4 रिकॉर्ड दिखाने, फिनिश। इसको उठा के हम कहते हैं ऊपर ले जाए, इसकी बेशक कम कर दें, विड्थ, ये इसकी विड्थ ज्यादा है, कम कर दें। फ्रेम को थोड़ा मूवमेंट है तो एडजस्ट हो गया। एग्जीक्यूट क्यूरी, ये देखें, ये इसका डिटेल, इसका एक ही डिटेल है। ये देखें, इस 50 के डिपार्टमेंट में ये सारे एम्प्लॉई हैं और ये इनकी हिस्ट्री है। ये है मास्टर टू डिटेल का, ये अब तक हमने बनाया। ठीक है, आगे से हमें स्टार्ट करना है। ट्यूसडे को क्लास है बात कर। सर मुझे एक चीज़ बता दें सर, वो जो सेव हो रहे हैं वो किस तरह सेटिंग थी? कौन से? जैसे का फॉर्म सेव हो रहे हैं वो मैंने फोल्डर बनाया है, वो अलग बना सकते हैं सर। हाँ, वो अपना मैंने ये बनाया फॉर्म, तो ये सारा आपका वो जो अब तक पड़ा है। अच्छा, वो बना स्लाइड्स हैं इसकी, वो बना के, ये सारी स्लाइड्स हैं, पावर पॉइंट। अच्छा वो अब वो उसकी सेटिंग करनी है सिर्फ जिस जगह पे जो एडिट में जाके सर उसकी सेट, और एक और पहली और सेटिंग ये चलाना है आपको उसी प्रोजेक्ट में। ये तो इधर से चलेगा नहीं सर। एक और आपने ऊपर से सेट किया था ना, एक तो नहीं फॉर्म का फोल्डर था ना ये वाला सेव करना, और एक और चीज़ क्या थी वो दिखाएंगे ऊपर से फॉर्म। ये एडिट में जाके यहाँ से ये रेफरेंस में ये